अविनाश, उमेश कुमार जी इसको लेकर आपत्ति जाहिर भी कर रहे थे, उनसे पूछेगा उनको क्या आपत्ति है इन नामों को लेकर, इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जरा बताएं। जी बिल्कुल, हम उमेश कुमार जी से प्रश्न पूछते हैं जो कि खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं। सर, आप इस पूरे मामले को लेकर के आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण है और आप क्यों आपत्ति जाहिर कर रहे हैं? मैं आपत्ति नहीं जाहिर कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कानूनी प्रक्रिया की। आपने एक मुकदमा दर्ज किया 9 लोगों को चिन्हित करके। जो पहली शिकायत चिटेरा गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने दी थी, वो 42 लोगों के खिलाफ थी। वो 42 लोग कौन हैं? उनमें से 9 लोग क्यों चिन्हित किए गए? उन 42 लोगों में से 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकी को क्यों बचाया गया? उनके खिलाफ नामजद एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब एक प्रकरण में 1200 बीघा जमीन का इतना बड़ा रकबा है, उसके अंदर कई सौ खरीदार हैं, 111 पट्टेदार भी हैं, एफआईआर सिर्फ 3 ही लोगों पर क्यों? आप कहते हो कि सब मुआवजा उन्होंने गलत तरीके से लिया। अगर गलत तरीके से मुआवजा लिया, मुआवजा देने वाला कौन? नोएडा अथॉरिटी। मुआवजा मांगने आपके पास नहीं आए, मुआवजा आपने खुद जाके दिया, आपने पब्लिकेशन किया कि साहब ये भूमि हम खरीदना चाहते हैं या एक्वायर करना चाहते हैं। अगर आपने एक्वायर की तब भी आपने अपनी मर्जी से की, आपने खरीदी तब भी आपने अपनी मर्जी से खरीदी। आपसे कोई, आपके पास घर तो कोई चलकर आया नहीं, पब्लिकेशन तो आप ही ने किया। दूसरी बात, अगर फरद में, फरद बोलते हैं जिसमें भूमि धरी चढ़ी होती है क्योंकि कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि किसी के नाम पर दर्ज है, दाखिला खारिज उसके नाम पर है और फर्दर कोई ऑर्डर उसमें चढ़ा नहीं है, तो किसी को कैसे पता होगा कि इसके अंदर कोई वाद लंबित है? आप कहते हो कि इसमें एडिशनल कमिश्नर के यहाँ से स्टे था, एडीएम ने इनके फेवर में दिया, सबके नाम पर नामजद हो गए, नाम दर्ज हो गई। उसके बाद सरकार गई अपील में एडिशनल कमिश्नर के यहाँ, अपर आयुक्त के यहाँ। सरकार को अगर स्टे मिला तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? लाकर उसको दाखिला खारिज में चढ़ाने की, फर्द में चढ़ाने की कि साहब इतने रकबों पर जो इनके नाम पर भूमि दर्ज की गई है, इस भूमि पर अपर आयुक्त के यहाँ से स्टे हो चुका है। आपने नहीं चढ़ाई वो सूचना, इसके लिए जिम्मेदार कौन? नोएडा अथॉरिटी और जिला अधिकारी कार्यालय के लोग। दूसरी बात, आप कहते हो कि स्टे के दौरान मुआवजा लिया गया, वो क्राइम है। स्टे हुआ दिसंबर 2017 में और भूमि क्रय की गई फरवरी 2017 में। स्टे दिसंबर 2017 में और भूमि बिकी फरवरी 2017 में। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा स्टे था और कहां लंबित था? बात यह है कि क्या आप कुछ लोगों को बचाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं? आप अपने अधिकारियों को बचाना चाहते हैं? पूरी प्रक्रिया में जिम्मेदार कौन है? बोनाफाइड परचेजर या उनके नाम पर भूमि चढ़ाने वाले या उनको मुआवजा देने वाले? मुआवजा किसने दिया? सरकार ने दिया, सरकार के अधिकारियों ने दिया। आप और हम जब बैंक लोन लेने जाते हैं, मैं बहुत साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूं, एक बाइक का भी लोन लेने जाते हैं ना आप, तो भी आपके 12 साल का रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आप कहीं बैंक करप्ट तो नहीं है, कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है, उसके बाद आपको लोन दिया जाता है। ऐसे ही भूमि के मामलों में जब कोई आप संपत्ति खरीदते हैं तो उस संपत्ति का 12 साल 30 साल रिकॉर्ड निकाला जाता है कि ये संपत्ति पूर्व में बेची तो नहीं गई, या इस पे लोन तो नहीं लिया गया, या ये कहीं किसी न्यायालय में इसके संबंध में कोई वाद तो लंबित नहीं है। क्या आप किसी को मुआवजा दे रहे हैं, आपने 12 साल रिकॉर्ड भी चेक नहीं किया होगा, और जब आप खुद पार्टी हैं अपर आयुक्त के यहाँ, दोषी कौन है? तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी कार्रवाई, पहली एफआईआर करते हैं आप, उसमें आप लिखते हैं कि साहब डरा धमकाकर किसानों से जमीन खरीदी गई, फिर आप उसी अच्छा अविनाश, उमेश कुमार जी बहुत बारीकियों को समझा रहे हैं, वो बहुत गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर के वो कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ बड़ी मछलियां हैं, अभी और भी बड़ी मछलियां हैं, बड़े अधिकारी हैं जिनको बचाने के लिए फौरी तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है। अविनाश, एडीएम ने ये किया, उसने, मुझे ये बताइए फौरी तौर पर जो कार्रवाई हो रही है उसको किस तरीके से आप देखते हैं, और क्या दोषी कौन कौन से लोग, जैसे आप 9 लोगों के नाम ले रहे हैं, तो क्या और लोग भी हैं, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि वो 42 लोग कौन हैं। 42 में से आपने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर सिर्फ चिन्हित करके दर्ज की, वो बाकी लोग कौन हैं?
42 लोग हैं जिन लोगों के खिलाफ पहला प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया, शिकायत भेजी गई। उस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो शिकायत कहाँ है जो समस्त ग्रामवासियों ने चिटेरा के भेजी थी? और 111 पट्टेदारों पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ जिन्होंने जमीन बेची? खरीदार दोषी है, जमीन बेचने वाला दोषी नहीं है। ये कौन सी प्रक्रिया है? आप भी इसमें क्या कोई कार्रवाई की बात कर रहे हैं या फिर कोई लीगल रेमेडी के लिए जा रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगा लीगल रेमेडी? मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है। मैंने आप जैसे जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, क्या इसकी जांच की मांग करें? मैं तो जांच की मांग करता हूं कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए कि इसमें अगर कहीं पर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है, दोषियों ने कहीं पर गलत तरीके से कोई मुकदमा दर्ज कोई कार्रवाई कराकर मुआवजा लिया है, तो वो ये बताएं कि मुआवजा गलत लिया कैसे गया और किनके द्वारा दिया गया। जिन्होंने दिया वो दोषी नहीं है क्या? नोएडा अथॉरिटी के लोग दोषी नहीं हैं जिन्होंने मुआवजा दिया? सिर्फ वो लोग दोषी हैं जिन्होंने मुआवजा लिया? आंख बंद करके किसी को सरकार का पैसा दे देना दोष नहीं है, खरीदना दोष है। बेचना, जिन किसानों ने बायर्स को जमीन बेची वो दोषी कोई नहीं है। आपने 111 लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पट्टे बेचे, भाई 1998 में पट्टे किन लोगों को मिले? किसानों को। जब किसानों को पट्टे मिले तो किसानों ने किसे बेचे? आगे लोगों को। जिन लोगों को बेचे उन्होंने मुआवजा ले लिया, यही दोष है ना। अब ये बताइए कि बेचने वाले दोषी क्यों नहीं हैं? खरीदार सिर्फ दोषी क्यों हैं? नोएडा प्राधिकरण के लोग दोषी क्यों नहीं हैं जिन्होंने मुआवजा दिया, जिन्होंने ये भी नहीं देखा कि साहब ये वाद इसके संबंध में खुद सरकार उसमें पार्टी है, सरकार ने स्टे कराया हुआ है और सरकार ही मुआवजा दे रही है, तो दोषी कौन है? जी, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो क्या इस सारी प्रकरण को लेकर के आप जांच के लिए पत्र लिखेंगे या मांग करेंगे? बिल्कुल, मैं तो जांच की मांग कर रहा हूं। इसकी 44 लोगों का जिक्र कर रहे हैं उमेश कुमार जी, उन 44 लोगों के बारे में इनको जानकारी है? वो लोग कौन है? खुलासा करेंगे उनका, बताएंगे? या कुछ लोगों को बचाने के लिए इस तरीके से ध्यान देखिए क्या है। देखिए, जो आप नाम का जिक्र कर रहे हैं कि 42 लोगों का नाम है, इसमें 9 लोगों के नाम एफआईआर किया गया, क्या उन 42 लोगों में से जिनके खिलाफ एफआईआर नहीं उनके नाम की जानकारी आपको है? क्या आप उनके नाम का जिक्र करेंगे? मैं उनके नाम का जिक्र कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं उनसे डरता हूं। जो भी हैं मैं उनके नाम बता देता हूं। करतार, जयवीर, हेम सिंह, अनिल, श्रीनिवास, मांगेराम, किरण, रघुराज, देवेंद्र, रवि, महेंद्र, रणवीर, बलेराम, सुखवीर, ईशुब, यासीन, यूनुस, सतेंद्र, ओमवती, धनपत, अनिल, लेखराज, चमेली, जैगसैन, रामवीर, समयपाल, शिवराज, इंद्रपाल, रत्नी, संजय सनी, भागमल, उर्मिला, देवीचरण, महेश, बिरजू, राजपाल, हरचंदी, रामफुल, जयकरण, विजयपाल, बीरमल, जुल्लू। तमाम सारे लोग जिनके खिलाफ शिकायत गई। ये शिकायत गई है, आप ये देखिए, मैं आपको शिकायत दिखाना चाहता हूँ। अगर आप कैमरे पर देखना चाहें तो शिकायत भी दिखा देता हूँ, और ये भी आप देख लीजिए ये शिकायत किसको गई है। कैमरामैन से निवेदन करेंगे कोई शिकायत दिखाएंगे किस तरीके से शिकायत गई है। इसके बावजूद भी अगर बात करें तो कार्रवाई नहीं हुई है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं उमेश कुमार, जो कि खानपुर से विधायक है निर्दलीय, और अभी ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो शिकायत गई है उसके बावजूद यहाँ पे कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं। और प्रमुख सचिव को ये पत्र गया है, इसके बावजूद कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कुछ लोगों को बचाया गया है, ऐसा आरोप विधायक उमेश कुमार लगा रहे हैं। सर, अब आगे आपका क्या एक्शन होगा? क्या आप जांच के लिए पत्र लिखेंगे सरकार को, या फिर आगे किस तरीके से करेंगे? लिखूंगा, और आप इसमें जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जब बड़े लोगों के नाम आ जाते हैं और कुछ आईएएस अधिकारियों के रिश्तेदार भी हैं, आईपीएस अधिकारियों के रिश्तेदार भी हैं, कुछ पूर्व सांसदों के भी रिश्तेदार हैं, ये तो वो नाम है जो सामने आ गए। बिल्कुल ठीक है अविनाश, लेकिन तमाम और भी जो नाम शामिल हैं, बहुत आरोप भी वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े-बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों के सगे संबंधी हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, लिप्त हैं, उनके नाम भी उजागर होने चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। कुल मिलाकर के उमेश कुमार का ये कहना है। शुक्रिया आपका अविनाश, और उमेश कुमार जी का भी शुक्रिया।